हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टरों का व्यवहार होता है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का व्यवहार होता है, जितने भी यहाँ इंडिया में मतलब जितने भी गरीब लोग हैं, एक बार अगर सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं तो उनके साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया जाता है। उस हिसाब से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। तो इसके बारे में हम अपने कुछ यहाँ पे लोग बाग खड़े हैं, इनसे कुछ राय लेते हैं कि इनका क्या है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये भी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने गए होंगे। तो सबसे पहले हम पूछते हैं, हेलो, आपका नाम क्या है? मैं करण। तो करण जी, आज हम जो इस मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में बहुत से लोग जाने से वो कतराते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर साहब होते हैं, वहाँ के डॉक्टर होते हैं या जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनका रवैया जो मरीज होते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकारी अस्पताल ज़्यादा बेटर है इलाज कराने के लिए, प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा बेटर है? जी देखो, सरकारी हॉस्पिटल में पहली बात तो ये होता है कि जाओ धक्के खाते रहो, कभी यहाँ भेज देते, कभी वहाँ भेज देते, कभी वहाँ भेज देते। ठीक है, अब मान लो जैसे मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं अभी फ्राइडे को जाऊँगा। अब मेरे को वहाँ पे ये नहीं पता है कि वहाँ पे जाके करना क्या है, मतलब कि क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे अभी किडनी का देखते हैं। तो मतलब गरीब अगर बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल में उसे मतलब धक्के खाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ेंगे, मतलब पूरा टाइम वेस्ट होगा, इलाज भी अच्छी तरीके से नहीं होगा, आपका नहीं कहना है। चलो देखिए, जैसे करण जी भी कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में कोई इलाज ज़्यादा बेटर नहीं होता, तो हम और भी लोगों से राय लेते हैं। तो हिमांशु भाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि सरकारी से अच्छा है तो प्राइवेट में इलाज करा लो, लेकिन प्राइवेट में इतना पैसा लगता है, लोग बाग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे पड़ोस में आंटी रहती हैं, उनका इंसिडेंट हुआ कि कार वाला एक्सीडेंट कर गया उनका। ठीक है। वो पकड़ भी लिया, उसके बाद में उसको ले गए, जब लेके गए हॉस्पिटल प्राइवेट, तो जैसे ही सब निकले तो वो भाग गया। फिर उनको आंटी को ले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद ऐसा हुआ, भीड़ होती है वहाँ पर, तो हल्ला भी मचता है। तो डॉक्टर उठ के बोलता है, एक डॉक्टर था, कि ये हल्ला काट रहा है, इसे बुलाओ। ये हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये किसी के बाप का नहीं है। तो ये भी सुन गई, और उसके आगे सब हाथ जोड़ रहे हैं वो गवर्नमेंट जो। लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर वहाँ पे जैसे काम कर रहा है तो बहुत लोगों की बात सुन के वो भी इरिटेट हो जाता होगा। इरिटेट हो जाता है भाई, आप यहाँ पे इरिटेट होते हो, काम यहाँ पे कर रहे हो, आप इरिटेट होकर अपने एमडी को बोल सकते हो कि तेरे बाप की कंपनी नहीं है, मेरी है, हम यहाँ काम कर रहे हैं तो तू है, नहीं बोल सकते ना। कुछ चीज़ें दबाई जाती हैं। अब भाई जो गरीब है क्या दबाने के लिए है? नॉर्मल सी बात ये बोलता है किसी के बाप का हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उसके आगे फिर भी सब बंदे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि पता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो वो इलाज ही नहीं निकाल देगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ा देगा। क्या करते हैं, उस रूम में जाओ, इस रूम में जाओ, कि यहाँ से ECG कराओ, ये कराओ, वो कराओ। 1 घंटे का काम में साला 4 घंटे लगाते हैं। मतलब 9 बजे पहुँचे हैं, 2 बजे भेज रहे हैं लोगों को। तो ये नहीं, अब ये कहने के लिए कौन की रिकॉर्डिंग करे? क्या रिकॉर्डिंग करोगे तो इलाज नहीं होगा गरीब का दबाने के लिए। अब यहाँ पर किसी गलती है? इंसान गरीब है तो उसी गलती है, या दिल्ली प्रशासन की गलती है, या डॉक्टर को जो पढ़ा लिखा दिया उसी गलती है? अरे भाई, जो हम जॉब कर रहे हैं उनके टैक्स में जा रहा है, तभी तो पैसे मिल रहा है उनको, सैलरी, ये बोलने के लिए मिल रहा है। मतलब इनका भी यही कहना है कि सरकारी अस्पताल में जो इलाज होता है गरीबों का, भाई देखना चाहिए। वहाँ पर एक गवर्नमेंट, जितने पैसे जा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पर एक बैठाया जाए। वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब किसी बाप का नहीं है, ये नहीं है, ऐसा ही होता है। और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जो ये केजरीवाल ने जो ये क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाया था? मोहल्ला क्लिनिक में अब पता नहीं है या नहीं है, केजरीवाल ही नहीं है। चलो हम और भी लोगों से राय देते हैं। तो दीपक जी, बस जी, बहुत बढ़िया। तो आपको मुद्दा पता ही होगा आज का जो हमारा सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल का मुद्दा है। मुद्दा देखो, सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही लोग जाते हैं जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात भाई, मैं भगवान ना करे कि किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, मैं अपने लिए तो कभी नहीं गया हूँ सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके थ्रू से, मान लो कोई दोस्त है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ पुलिस केस वगैरह हो गया, तो जाना पड़ता। मैं RML की घटना बताता हूँ आपको। मैं सारे डॉक्टरों को नहीं कह सकता कि सारे डॉक्टर बेकार होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें जो होती है हमारे घर से संस्कार मिलता है कि हम कैसे हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम गए थे तो मेरा दोस्त को जो सर फट गया था, तो वहाँ पे लेडी डॉक्टर इंचार्ज थी, उनके अंडर मात्र 4 या 5 डॉक्टर थे, और मरीज इतने आ रहे थे। उस लड़की का एक ही कहना था कि भाई मेरे पास स्टाफ ही नहीं है। तो पहले गवर्नमेंट का ये भाई दिक्कत है, गवर्नमेंट को इस चीज़ों को ठीक करना चाहिए। बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि सरकारी अस्पताल में ना सफाई अच्छी होती है, बहुत में तो सामान भी नहीं होते वहाँ पे इलाज करने के लिए। वो सारा सरकार की गलती है। दूसरी बात ये है कि कई ऐसे डॉक्टर हैं, सबको हम नहीं बोल सकते, किसी भी चीज़ में 100% चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती है।
अगर 99 लोग खराब है तो एक बढ़िया बंदा होता ही है। अच्छा, और आपसे बात पे एक बात पूछनी है। हाँ। कौन सा डॉक्टर अच्छा है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में है बहुत सारे लोग हैं। गवर्नमेंट में सारे में गंदगी होती है पूरे। एक मिनट, हर जगह थूकदान, हर जगह नहीं लाल होता है। एक मिनट, हर जगह लाल होता है। और डॉक्टर कैबिन में जाकर देखना कैसा होता है। तो हर जगह लाल होता है तो इसमें डॉक्टर की गलती थोड़ी है, खाने वाली ही गलती है ना भाई, छोड़ो से। जैसे कैबिन साफ है वैसे वो भी गलती हो सर, रुको ना भैया। राहुल भाई, दूसरी बात सफाई के लिए कि गवर्नमेंट में थोड़ा ये है कि भाई बंदे जाते हैं तो वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं, और मिसबिहेव की बात है तो गरीब लोगों के साथ ही वो लोग मिसबिहेव करते हैं। अब हमारे जैसा लोग अगर कोई जाए और कोई मिसबिहेव कर दे तो डॉक्टर की वैसी तैसी वहीं पे कर दें। और दूसरी बात है कि भाई सीधे से प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है। अगर डॉक्टर पे और लोग प्रेशर क्रिएट करके रखें, क्योंकि एम्स वगैरह में चले जाओ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, वो भी तो गवर्नमेंट। जैसा कि आप देख रहे हो, दीपक जी का कहना ये है कि सरकारी अस्पताल में सिर्फ झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं। आइए, नहीं, झोला छाप नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि ये खुद हमको लग रहा है सरकारी अस्पताल से कल परसों उठ के आए हैं, तो हम इस मरीज से बात करना चाहेंगे। तो आपका क्या कहना है, आपका ट्रीटमेंट कैसा हुआ सरकारी अस्पताल में? मेरा ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं है, मैं तो सही हूँ, फिट हूँ। फिट हो आप? हम तो फिट है, लेकिन देखा जाए तो हमारी फैमिली में मैं ऑपरेशन करवाया भी था। तो कौन से अस्पताल में? अस्पताल का नाम नहीं लेंगे, अच्छा, अस्पताल कोई भी। लेकिन पहाड़गंज की तरफ है। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे होता है कि मरीज़ को 8 महीने तक इतना दौड़ाया जाता है ऑपरेशन के लिए। 8 महीने के बाद दौड़ाने के बाद, जांच होने के बाद ऑपरेशन का डेट भी दिया जाता है। और डेट देने के जिस दिन डेट दिया है, कुछ दिन डेट ना दे के 10 दिन और आगे बढ़ा दिए जाते हैं, 1-2 महीने आगे बढ़ा दी जाती है, जब तक उसका पूरा परेशान ना हो जाए, परेशान हो कुछ बोल ना दे। ऐसे ऐसे डॉक्टरों को सीधे मुँह टोटली टाइम वेस्ट। टोटली टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन इतना दौड़ा देते हैं जो टाइम आज करने का वो 2 महीने बाद करेंगे। तो इनका कहना है कि लोग पूरा मतलब एजिटेट हो जाते हैं सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने से। सामने वाला का इलाज करा कर आके उसके साथ में आने वाले 2-3 बंदे खुद मरीज बन जाते हैं सरकारी अस्पताल में जाके। तो आपको बताइए, आपका क्या कहना है, सरकारी अस्पताल ज़्यादा बेटर है या प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा बेटर है? अगर कुछ होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी तो हम ले सकते हैं। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन क्या है कि दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी हालत गवर्नमेंट की ही है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट बिल्कुल रूल बना देना चाहिए, और डॉक्टर्स की और जो वहाँ पे जो काम करते हैं और वर्कर्स की, उनकी ना ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को बनाना चाहिए। अब जैसे कोई अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको भी डॉक्टर्स के साथ ना रख दें, जिससे वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके और वहीं पर ही डॉक्टर में क्या कहते हैं हेल्प कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पेशेंट को देख पाएंगे। लेकिन इसमें ना अगर हम जाएंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ी सी गलती ना लोगों की भी है। क्या है कि उनका ये मतलब जिम्मेदारी है कि उसको साफ़ सफाई रखना। जैसे आपने कुछ खाया, खा के थूक दिया, तो ये बात उनकी गलत है। डस्टबिन है आपके लिए, आप उसमें रखिए डस्टबिन में। और बाकी जो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टनेस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और जो भी कैमरे को लगा दिया जाए। और अगर कोई भी थूकता है, मान लीजिए कोई भी कुछ भी गंदगी करता है XYZ, तो उसके ऊपर ना फ़ाइन मार दे तुरंत ही। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोग अवेयर हो जाएंगे, और उससे जो हॉस्पिटल है वो ठीक हो जाएगा। एक तो गवर्नमेंट, और ऊपर से जो उसका जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से लोग भी ठीक हो। लेकिन अगर फाइन भी ऐसी, अगर फाइन लगाने लग गए तो उससे फिर लोग बाग और गवर्नमेंट से वो करेंगे। फालतू में फाइन नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का तो हिसाब किताब ही ऐसा है, इंडिया के लोगों को रूल फॉलो करना इतना मुश्किल हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, नहीं, ये है उनका वीडियो बनाया जाए, बाकायदा उनको दिखाया जाए कि देखो आपने यहाँ पे थूका है, इसका आपका इतने रुपये फ़ाइन है। अच्छा, रूल के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, फिर हम और भी दर्शक लोग हमारे खड़े हैं, इनसे भी राय लेते हैं। तो जनाब, आपका क्या कहना है, सरकारी अस्पताल में जो रवैया रहता है डॉक्टरों का या वहाँ के जो स्टाफ के लोग होते हैं, उनका अलग ही रवैया रहता है मरीज़ के प्रति, या मरीज़ के साथ जो लोग आते हैं उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, तो इस बारे में आपका क्या कहना चाहिए? मेरा सिंपल एक तरीका है, अगर आपके पास एक एनएफ अमाउंट है आपके पास, तो सिंपल एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो आप, जो कि अनलिमिट कैशलेस ले लो, और 100% कैशबैक वाला ले लो, या तो 5 से 10 लाख का हो या तो अनलिमिट वाला हो। सिंपल, आप कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पे जितना है अपना इलाज करा लो 100% कैशलेस के साथ, जिससे क्या है कि तुम्हें कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कोई सरकारी और प्राइवेट का कोई मामला नहीं रहेगा। तो विकास जी का साफ साफ कहना है कि अगर आपको लगता है कि आगे चल के फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत आ सकती है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। तो जहाँ तक मैं भी देखता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में लगभग सारे ही प्राइवेट अस्पताल आते हैं, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं आता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी अस्पताल में जो मरीजों के प्रति ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्राइवेट बेटर है। राइट। तो दोस्तों, हम अपने लोगों से जैसे रिव्यू ले चुके हैं, तो सबका यही कहना है कि सरकारी अस्पताल में ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता। तो बाकी आप भी हमें कमेंट में बताइए कि सरकारी अस्पताल ज़्यादा अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है। बाकी हम ऐसी आगे वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप तक सबका सपोर्ट रहा।
तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।